तो लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था आपको डिकोडर के बारे में, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे, चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स। उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट चैप्टर पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। किसी को कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, गूगल क्लासरूम पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना, या कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में किसी को कोई भी डाउट हो ना बेटा, के मैप थोड़ा सा ढंग से पढ़ना है आपको, क्योंकि के मैप पे एक तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और ये जो सामने आपको यूनिट का नाम लिखा हुआ दिख रहा है, सेकेंड यूनिट का नाम है आपके कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स। ठीक है, ये आपको तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आपको के मैप नहीं आता हो। तो सबसे पहले इस यूनिट को समझने के लिए आपको के मैप आना चाहिए, जो 4 वेरिएबल के मैप तक के एग्जांपल्स हैं। इसमें कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स आपको डिजाइन करने होंगे, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के बारे में मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स क्या होते हैं। तो एक बार फिर इसका थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम आप देख लीजिए। ये ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है सबको, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स। अब इसमें क्या होता है बेटा, एन नंबर ऑफ इनपुट्स का कॉम्बिनेशन होता है जो प्रोवाइड करते हैं एन नंबर ऑफ आउटपुट्स। ठीक है, तो इसने इनपुट कंसिडर किए हैं एन इनपुट्स, और आउटपुट्स कंसिडर करिए हैं एम आउटपुट्स। ठीक है, तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट इज कंसिस्ट ऑफ इनपुट वेरिएबल्स, लॉजिक गेट्स एंड आउटपुट वेरिएबल्स। अब लॉजिक गेट्स से आप बनाओगे कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशनल जो सर्किट है ना, ये कैसे बनेगा, कॉम्बिनेशनल जो लॉजिक सर्किट है वो बनेगा आपके लॉजिक गेट्स के थ्रू। किसके थ्रू बनेगा, लॉजिक गेट्स के थ्रू। अब लॉजिक सर्किट्स जो है ना, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स आर द पार्ट ऑफ लॉजिक सर्किट्स। ठीक है, अब जो लॉजिक सर्किट्स है डिजिटल सिस्टम्स के लिए, द लॉजिक सर्किट्स फॉर द डिजिटल सिस्टम्स में बी कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल। अब सीक्वेंशियल जो लॉजिक सर्किट्स है वो आपके थर्ड यूनिट में है, और कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट जो है आपके सेकंड चैप्टर में। ठीक है, तो जब मैं थर्ड चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो आपको मैं बताऊंगा डिफरेंस क्या होता है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स और सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स के अंदर। ये सीक्वेंशियल को स्टार्ट करने से पहले बताएंगे। सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स में क्या होता है, इट इज लाइक अ मेमोरी। ठीक है, इसमें जो पास्ट इनपुट्स हैं, जो प्रीवियस इनपुट्स दिए गए हैं जो है ना, उस वो इसमें सेव हो जाते हैं। मेमोरी टाइप का जो है इसमें मेमोरी होती है सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स में। और कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स में जो आपका आउटपुट है, जो आउटपुट है वो ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इनपुट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, द आउटपुट फॉर कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन प्रेजेंट इनपुट्स। ठीक है, जबकि सीक्वेंशियल सर्किट्स में क्या होता है, जो आउटपुट होता है, द आउटपुट ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट्स डिपेंड्स ओनली एंड ओनली, इट डज नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट, इट डिपेंड्स ऑल्सो ऑन पास्ट इनपुट्स। ठीक है, तो ये तो बात की बात है सीक्वेंशियल सर्किट्स। तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स का मतलब सबको समझ में आ गया। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट का मतलब होता है, इट इज अ लॉजिक सर्किट दैट कंसिस्ट ऑफ इनपुट वेरिएबल्स, लॉजिक गेट्स एंड आउटपुट वेरिएबल्स। तो ये है बेटा ब्लॉक डायग्राम कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स का। ठीक है, आ सकता है आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है पार्ट ए के अंदर। ठीक है, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम फॉर कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट एंड एक्सप्लेन द सेम। ठीक है, तो ये आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना है और इसको एक्सप्लेन करना है। अब चलते हैं अपन आगे, लॉजिक सर्किट्स का एनालिसिस प्रोसीजर ऑफ लॉजिक सर्किट। ठीक है, अपन ना एम क्या है, आउटपुट कैलकुलेट करना। किसी भी लॉजिक सर्किट का एम होता है आउटपुट को कैलकुलेट करना। ठीक है, तो ये आउटपुट कैसे कैलकुलेट होगा, कैसे कैलकुलेट होगा, एक तो जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है उसमें जो भी लॉजिक गेट्स लगाएंगे, एक तो वो प्रोसीजर है उसका। ठीक है, और उसके इनपुट्स पे डिपेंड करेगा आउटपुट क्या आने वाला है। तो अल्टीमेट एम किसी भी लॉजिक सर्किट का होता है आउटपुट। ठीक है, जैसे आप बीटेक कर रहे हो, 4 साल की बीटेक है आपकी, 1 साल हो चुका है, सेकेंड ईयर में आप आ चुके हो।
तो आपका अल्टीमेट एम क्या है, गोल क्या है, आप क्या आउटपुट देना चाहते हो, ठीक है। तो आप आउटपुट जो है, आप एक तरह के प्रोडक्ट हो, ठीक है। तो आप 4 साल बाद में जेआईटी से जब पास आउट होंगे ना, तो मतलब पेरेंट्स क्या चाहते हैं आपसे, जो भी है आ, आपसे आउटपुट चाहते हैं। कॉलेज भी क्या चाहता है आपसे, आउटपुट। जो जो भी आप सीख रहे हो या जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी, या जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो इससे क्वेश्चंस आते हैं, गेट में क्वेश्चंस आते हैं, आईईएस में क्वेश्चंस आते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन जो नंबर 1 जॉब होती है इंडिया की, फर्स्ट प्रायोरिटी पे, ठीक है। इंजीनियरिंग की हाईएस्ट जॉब होती है ईएसई, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये है ना, बातों से नहीं बनते ये, जो है ना डिजिटल, जैसे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, वो सब पढ़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है, आप जो आउटपुट देंगे 3 साल बाद में, ठीक है, वो कैसे डिपेंड करेगा, आप खुद एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट हो, ठीक है। आपको खुद को बिल्ड करना है, आपके एम और गोल डिसाइड करने हैं, ठीक है। तो आपको खुद को डिसाइड करना है कि भाई करना क्या है। तो अगर आपको टेक्निकल जॉब करनी है, गेट क्वालिफाई करना है, ठीक है, तो आपको आपके एफर्ट्स देने होंगे, ठीक है ना। एफर्ट्स किस फॉर्मेट के अंदर, आपको अभी से प्रिपरेशन करनी होगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, किस तरह से कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व किया जाता है गेट और आईएएस के क्वेश्चंस। चलिए, ये तो आप डिसाइड कर लेंगे। तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट का मतलब समझ में आ गया आपको। अल्टीमेट एम जो है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट का, वो आपको डिफाइन करना है आउटपुट, ठीक है। आउटपुट आपको कैलकुलेट करना है बाय मींस ऑफ इनपुट एंड कॉम्बिनेशनल लॉजिक। So how to analyze the combinational logic circuits? So to output the to obtain the output Boolean functions from a logic diagram, proceed as follows. सबसे पहले क्या करोगे, आप लेबलिंग कर दोगे गेट आउटपुट्स की। लेबल ऑल द गेट आउटपुट दैट आर द फंक्शन ऑफ इनपुट वेरिएबल्स विथ आर्बिट्ररी सिंबल्स, ठीक है। जैसे गेट का आउटपुट है तो ट्रांजिस्टर है, तो T1 T2 आउटपुट में लिख दिया, ठीक है। और क्या करोगे, डिटरमाइन द बुलियन फंक्शंस फॉर ईच गेट आउटपुट। कैसे करोगे, ये देखो यहाँ पे है, ये जो है यहाँ पे आपने आउटपुट लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे भी आपने आउटपुट लिख दिया है। तो ये कहने का मतलब है उसका, ये करना है आपको सबसे पहले। उसके बाद क्या करना है, लेबल द गेट्स दैट आर अ फंक्शन ऑफ इनपुट वेरिएबल्स एंड प्रीवियसली लेबल गेट्स विद अदर आर्बिट्ररी सिंबल्स एंड बूलियन फंक्शंस फॉर दीज लॉजिक गेट्स। इनपुट्स में भी आपको यहाँ पे लेबलिंग करनी है, ठीक है। इनपुट और आउटपुट जो भी है ना आपका, अल्टीमेट इनपुट और अल्टीमेट आउटपुट, वहां पे आपको लेबलिंग करनी है, इसके कहने का ये मतलब है, ठीक है। और थर्ड मतलब है कि जब तक आप रिपीट द प्रोसेस आउटलाइन इन स्टेप 2 अंटिल द आउटपुट्स ऑफ सर्किट्स आर ऑब्टेन, जब तक सर्किट, ये सीक्वेंशियल सर्किट्स के लिए, तो ठीक है ना। इसका एनालिसिस चलो मैं आपको एग्जांपल से ही बताता हूँ। जैसे आप डिफाइन कर रहे हो बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर, तो जैसे सबसे पहले आपको डिजाइन करना है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। सबसे पहला एक तो मैंने डिकोडर पढ़ाया था, वो मैं आपको वापस एक्सप्लेन करूंगा। जो मैंने सैटरडे को आपको बाइनरी डिकोडर्स पढ़ाए थे, लॉजिक डायग्राम उसका बना के दिखाया था, वो आपको वापस मैं एक्सप्लेन करूंगा एक बार। तो सबसे पहला और जो सिंपल है, वो है आपके पास हाफ एडर, ठीक है। हाफ एडर एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक होता है, लॉजिक सर्किट, जिसको आपको डिफाइन करना है, ठीक है। तो हाफ एडर क्या काम करता है, अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट परफॉर्म्स द एडिशन ऑफ 2 बिट्स इज कॉल्ड अ हाफ एडर। जो 2 बिट्स को ऐड कर ले, ठीक है, एटलीस्ट 2 बिट्स को ऐड कर सकता है, उस एडर को अपन कहते हैं हाफ एडर, ठीक है। अब 2 की जगह मैंने यहाँ पे 3 बिट्स लिख दिया ना, 3 बिट्स लिख दिया, तो ऐसा एडर जो 3 बिट्स को ऐड कर सकता है, उसको फिर हाफ एडर नहीं कहते हैं, उसको अपन कहते हैं फुल एडर। उसको अपन क्या कहते हैं, फुल एडर। तो अभी इसको रखते हैं साइड में, ठीक है। फुल एडर भी अपन करेंगे आगे। सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको, हाफ एडर, जो 2 इनपुट्स को ऐड कर सके। अब सबसे पहले आपको ट्रुथ टेबल, जैसे मैं यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम बना के दिखाता हूँ हाफ एडर का, तो ये ब्लॉक आप भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो बेटा, ये है आपका ब्लॉक, इनपुट आपने कंसिडर किए हैं एक्स और वाई,
एक्स और वाई यहाँ पे लिख दिया आपने शॉर्ट फॉर्म के अंदर, हाफ का एच और एडर का ए, एच ए, ठीक है। और यहाँ पे इसके आ जाएंगे आउटपुट, यहाँ पे लिख दिया आपने सम, और यहाँ पे लिख दिया आपने कैरी का, कैरी के लिए आपने लिख दिया सी। तो ये होता है बेटा ब्लॉक डायग्राम फॉर हाफ एडर, ठीक है ना। तो कोई भी सर्किट आए, सबसे पहले आपको कोई भी कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट अगर आपको डिजाइन करना है, तो सबसे पहला उसका स्टेप होगा डिजाइन दी ब्लॉक डायग्राम, ड्रॉ दी ब्लॉक डायग्राम ऑफ द सेम। तो ये ड्रॉ हो गया ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाफ हेडर। इसके नीचे आप कैप्शन भी लिख सकते हैं, फिगर करके लिखते हैं ना अपन, फिगर और ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाफ हेडर, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको मिल गया ब्लॉक। अब आपको बनानी है इसकी ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल हाफ हेडर की कैसे बनाएंगे, ये है इसकी ट्रुथ टेबल, ठीक है। ये 4.3 हटा सकते हो आप यहाँ से, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाफ एडर की ट्रुथ टेबल, इनपुट्स कौन कौन से बेटा हाफ एडर के, एक्स एंड वाई। तो आपने यहाँ पे लिख दिए इनपुट्स एक्स एंड वाई, ये दीज आर इनपुट्स। तो आप ये भी लिख सकते हैं आई इनपुट, और ब्रैकेट में ये हो जाएगा इनपुट्स, और कैरी और सम है इसके आउटपुट्स, सी एंड एस आर दी आउटपुट्स, ठीक है। तो एक्स एंड वाई आर इनपुट्स एंड एस एंड सम एंड कैरी आर आउटपुट्स। तो आपको सिंपल सा सम करना है, सबको पता है इनपुट्स कैसे लेते हैं अपन, सबसे पहले 0 1 0 1, फिर 0 0 1 1, 2 इनपुट्स है तो 2 यानी कि 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे इनपुट्स के। अब कैसे बनेंगे इनपुट्स के कॉम्बिनेशन, ये देखो यहाँ पे 0 + 0, 0 + 0 कितना होता है बेटा, 0 + 0 होता है 0, सम भी होगा 0 और कैरी भी आएगी 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 0 + 1, 0 + 1 कितना होगा बेटा, सम कितना होगा 1, और कैरी कोई नहीं आएगी, तो कैरी हो गई यहाँ पे 0। ढंग से समझना इस ट्रुथ टेबल को, वैसे सबको आती है, मैंने एडिशन बताया आपको, बाइनरी एडिशन किस तरीके से किया जाता है। 1 + 0, 1 + 0 का रिजल्ट आएगा 1, और कैरी आ गया 0, कैरी आ गया 0। और लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1 + 1, 1 + 1 होता है बेटा 1 0, ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी बताया है 1 + 1 जब आपको बाइनरी में ऐड करना है तो 1 + 1 होता है 2, कितना होता है 2, या फिर 1 + 1 और 2 का डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होता है 1 0। तो 1 + 1 करेंगे ना अपन तो 2 आएगा, और 2 को अपन बाइनरी में लिखते हैं 1 0। तो ये 0 तो हो गया इसका सम, और 1 हो गई इसकी कैरी। तो 1 + 1 का सम तो आ गया 0, और इसकी कैरी आ गई 1, इसकी कैरी आ गई 1, ठीक है यहाँ तक। अब देखो, अब इसका जो आउटपुट है वो कैसे आया, ये कैसे डिफाइन किया आपने, एस और सी का लॉजिक एक्सप्रेशन, वो किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ ये कैसे आया, ठीक है। एक तो इसका सिंपल सा मेथड है के मैप, ठीक है। एक और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो के मैप के अलावा, ठीक है। तो कैरी देखो बेटा, सबसे पहले अपन देखते हैं आउटपुट कैरी। कैरी में आपको देखना है कि भाई 1 कब कब आ रहा है, तो कैरी में ओनली एक बार 1 आ रहा है, ये दिख रहा है आपको लास्ट वाला 1, कैरी में ओनली एक बार 1 आ रहा है। कब आ रहा है 1 कैरी के अंदर, जब इनपुट और आउटपुट दोनों 1 1 हो, ठीक है। तो एक्स एंड वाई बोथ आर 1, और 1 को अपन लिखते हैं एज इट इज, अगर 0 होता है ना तो अपन बार लिखते हैं, और 1 होता है तो अपन एज इट इज लिखते हैं। तो x और y जब 1 1 है तो कैरी 1 आ रहा है, तो c लिख दिया आपने x.y, ये हो गया कैरी का लॉजिक एक्सप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आप कैसे लिखेंगे, नेक्स्ट आपने लिख दिया सम, सम के लिए आपने लिख दिया, ये है इसका ट्रुथ टेबल। अब ये देखना आपको 1 कब कब आ रहा है, सम 1 आ रहा है यहाँ पे सेकंड और थर्ड नंबर पे, जब x 0 है और y 1 है, ठीक है। और कब आ रहा है, जब x 1 है और y 0 है, ठीक है। तो 0 को अपन रिप्रेजेंट करेंगे बाहर से और 1 को एज इट इज। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड इनपुट के लिए
x का तो हो जाएगा x बार और y का हो जाएगा y। तो ये लिख दिया आपने x बार y, ठीक है। ये एक इनपुट के लिए हो गया। उसके बाद अपन लगा देंगे प्लस, क्या लगा देंगे, प्लस। अगेन सेकंड, इसके लिए जो थर्ड नंबर एंट्री है, थर्ड इनपुट है 1 और 0, x1 है तो x1 के लिए x आ जाएगा, और y आपके पास है 0 तो y का आ जाएगा बार। तो कितना हो गया बेटा, x y बार। तो ये हो गया x y बार। तो ये आ गया आपके पास सम का एक्सप्रेशन, सम का एक्सप्रेशन आ गया और कैरी का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब एक्सप्रेशन से आपको लॉजिक डायग्राम बनाना है, फॉर्म करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे सबको पता है, बहुत ही सिंपल है। ये देखो बेटा, ये देखो यहाँ पे क्या दिया है आपको, एक्स सम, सम का देखना बेटा, सम की वैल्यू देखना, एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई, एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो किस तरीके से इसको करेंगे अपन, एक मिनट बेटा, है ना। हाँ, अपन किस तरीके से करेंगे, एक्स डॉट वाई बार, तो एक्स डॉट वाई बार के लिए अपन लगा देंगे एंड गेट, तो इसका आउटपुट आ जाएगा एक्स डॉट वाई बार, सही है यहाँ तक। नेक्स्ट आपको करना है एक्स बार डॉट वाई, तो ये है आपके पास एक्स बार और ये है आपके पास वाई, तो यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आ जाएगा इस एंड गेट का, एक्स बार डॉट वाई, सही है यहाँ तक, ठीक है। थर्ड जो है, अब बीच में क्या लिखा हुआ है, प्लस, बीच में लिखा हुआ है प्लस, प्लस का मतलब होता है और गेट, तो यहाँ पे आपने कर दिया और, तो ये दोनों जो है इनपुट जो इसमें आ रहे थे, एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई, एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई, ये दोनों ऐड होके किसके इक्विवेलेंट है बेटा, सम के इक्विवेलेंट, एस के इक्विवेलेंट, ठीक है। नेक्स्ट कैरी का एक्सप्रेशन देखो बेटा, कैरी का एक्सप्रेशन सिंपल ही है, सी इक्वल टू एक्स वाई, तो x और y और डॉट प्रोडक्ट कौन करता है, एंड गेट करता है, तो यहाँ पे इसका आउटपुट आ जाएगा एंड गेट का x y, जो कि कैरी के इक्विवेलेंट है। ये तो था बहुत ही सिंपल सा सर्किट, ठीक है। बट अपन को क्या करना है, अपना एम क्या होना चाहिए, मिनिमाइजेशन ऑफ लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स कम से कम यूज होने चाहिए। तो आप सबको पता है ये एक्सप्रेशन कौन से गेट का होता है, एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सॉर गेट, किसका एक्सप्रेशन होता है ये, एक्सॉर गेट का। तो यहाँ पे आपने एक्सॉर गेट में इनपुट दे दिए एक्स, और क्या आ जाएगा, एक्स एक्सॉर वाई, एक्स एक्सॉर वाई, और एक्स एक्सॉर वाई किसके इक्विवेलेंट होता है बेटा, एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार। तो ये हो गया एक्सॉर गेट से सम का डायरेक्ट आउटपुट आ रहा है, और कैरी के लिए आपने इनपुट यहीं से दे दिए, ये है एक्स, तो ये यहाँ पे जा रहा है एक्स, और ये वाई है, यहाँ पे जा रहा है वाई, तो यहाँ पे आ गया एक्स डॉट वाई। ये हो गया कैरी का आउटपुट, तो सम का आउटपुट हो गया ए एक्सॉर बी, और कैरी का हो गया एक्स वाई। ये जो है ना बेटा लेफ्ट वाला डायग्राम, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको एक्सप्लेन किया है, ये आपको नहीं बनाना है आरटीयू यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर। आपको कौन सा वाला डायग्राम बनाना है, ये वाला डायग्राम बनाना है हाफ एडर का, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाफ एडर भी लिख सकते हैं इसको, और इसको सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ एडर भी लिख सकते हैं, लॉजिक डायग्राम ऑफ हाफ एडर भी लिख सकते हैं। लॉजिक डायग्राम का इतना सा सिंपल सा मतलब होता है कि वो लॉजिक गेट से बना हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको लॉजिक डायग्राम कहते हैं, ठीक है। तो हाफ एडर के लिए आपने क्या क्या बनाया, सबसे पहले आपने बनाया उसका ब्लॉक डायग्राम, ये देखो इसका ब्लॉक डायग्राम। उसके बाद आपने लिखी उसकी ट्रुथ टेबल, ठीक है। ये स्टेप्स बता रहा हूँ बेटा, आप नोट कर सकते हो, अगर कॉपी और पेन लेके अगर आप बैठे हो तो आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स को बनाने के 4-5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपने बनाया उसका ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम के बाद आप बना सकते हैं ट्रुथ टेबल, ठीक है, ट्रुथ टेबल बनानी है आपको, और ट्रुथ टेबल के बाद आपको ट्रुथ टेबल से मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। तो आप के मैप से भी निकाल सकते हैं मिनिमाइजेशन एक्सप्रेशन,
या फिर बुलियन एल्जेब्रिक लॉस को यूज करते हुए उसको मिनिमाइज कर सकते हैं यूजिंग ट्रूथ टेबल, ठीक है। या फिर डायरेक्ट आप ट्रूथ टेबल से अगर छोटा सा सर्किट है तो इसको आप डायरेक्टली ट्रूथ टेबल से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ट्राई करना आप यूज कर सको के मैप, ठीक है। आगे है के मैप, मैं बताऊंगा आपको, यूज करना तो सबको आता है के मैप। तो फर्स्ट स्टेप था इसका ब्लॉक डायग्राम, सेकंड स्टेप ट्रूथ टेबल, थर्ड स्टेप के मैप, और फोर्थ स्टेप इसका मिनिमाइजेशन लॉजिक एक्सप्रेशन कैलकुलेशन, एंड फिफ्थ स्टेप है इसका लॉजिक डायग्राम बनाना, लॉजिक डायग्राम। समझ में आ गई बात। तो ये था बेटा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाफ एडर। ये आपका एक फर्स्ट टॉपिक है जो पूरा हुआ है आपके सेकंड चैप्टर के अंदर, हाफ एडर लॉजिक डायग्राम। इसमें अभी तक किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में टाइप करके लिख सकते हैं, नहीं है तो आप नो डाउट लिख सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर। सर आपने जो के मैप के वीडियो भेजे थे ना, हाँ, तो सर वो क्लियर नहीं है। मैंने जो वीडियो भेजे थे वो 6 वेरिएबल के मैप वाला। हाँ सर, वो जूम ही नहीं होता है। बिना जूम तो मतलब कुछ दिख रहा ही नहीं है। के मैप वाले में नहीं दिख रहा है, 6 वेरिएबल के मैप वाले में हाँ सर। कौन सी डेट लिखी हुई है उस पे? तो देखना पड़ेगा। अच्छा, तो मुझे ना डेट देख के एक बार मैसेज कर देना, उसके मैंने 2 लेक्चर लिए थे ना, तो दूसरा वाला भेज दूंगा मैं लेक्चर, उसमें डाल दूंगा, ठीक है, के और सर मैप ये वाला। और सर ये हाँ जो आप पीपीटी रोज पढ़ाते हो ना, हाँ, ये भी सेंड कर देना। ये डाल दी ना, उसमें सारी गूगल ड्राइव में सब डाली हुई है। गूगल ड्राइव पे जो फोल्डर बना हुआ है ना बेटा, हम्म। उसमें सारी पीपीटीज डाली हुई है, और आज मैं शायद फ्री हूँ तो हो सकता है मैं इसको गूगल क्लासरूम पे भी अपलोड कर दूँ, तो वहां से आपको टॉपिक वाइज इजीली आपको मिल जाएगा। बाकी जो है ना, सारा का सारा मटेरियल गूगल ड्राइव के फोल्डर में अपलोड कर चुका हूँ मैं सैटरडे तक का। सैटरडे वाला नहीं होगा, सैटरडे को तो मैंने होम मतलब घर से ही क्लास ली थी, तो वो सैटरडे वाला भी मैं आपके आज उसमें बुक में ही है, सैटरडे वाला तो मैंने बुक से ही पढ़ाया था। तो बाकी सारा मटेरियल जो फ्राइडे तक का है वो मैं उसमें अपलोड कर चुका हूँ, और ये पीपीटी भी मैं उसमें हाथों हाथ डाल दूंगा, आपके सामने ही डाल देंगे उसमें गूगल ड्राइव वाले फोल्डर में, ठीक है। और वो जो वीडियो है 6 वेरिएबल के मैप वाला जो आपको नहीं दिख रहा है, तो 6 वेरिएबल के मैप मैंने 2 दिन पढ़ाया था, तो दूसरे दिन वाला मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा उसमें, ठीक है। तो उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये था बेटा आपके पास हाफ एडर। हाफ एडर समझ में आ गया सबको। अब अपन करते हैं फुल एडर। फुल एडर का भी, फुल एडर क्या काम करता है? फुल एडर वन दैट परफॉर्म्स द एडिशन ऑफ 3 बिट्स। 3 बिट्स का एडिशन परफॉर्म करता है, टू सिग्निफिकेंट बिट्स एंड अ प्रीवियस कैरी इज कॉल्ड अ फुल एडर। अब प्रीवियस कैरी का मतलब क्या हुआ, ये देखो बेटा, यहाँ पे फुल एडर का जो ब्लॉक डायग्राम है ना, वो मैं यहाँ पे फुल एडर का ब्लॉक डायग्राम चलिए कहीं भी बना देंगे, यहाँ बना देंगे। फुल एडर का ब्लॉक डायग्राम कैसे बनेगा बेटा, ये देखो, ये यहाँ पे ये ब्लॉक बना दिया। ब्लॉक डायग्राम का मतलब ब्लॉक होता है, ठीक है ना। ये लिख दिया आपने फुल का एफ और एडर का ए लिख दिया, ये फुल एडर का मैं ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूँ आपके पास, ठीक है। 3 इनपुट्स होते हैं फुल एडर के, एक्स वाई और जेड लिए गए हैं इस क्वेश्चन के अंदर, तो अपन भी एक्स वाई और जेड ले लेते हैं। तो ये हो गया बेटा एक्स वाई जेड, और जो आउटपुट है ना इसका, ये हो गया सम और कैरी। आउटपुट क्या होता है, सम का एस और कैरी का सी, ठीक है। तो ये है फुल एडर का ब्लॉक डायग्राम। तो सबसे पहले आपको ये बनाना है ब्लॉक डायग्राम ऑफ फुल एडर। उसके बाद क्या बनाना है, फुल एडर के बाद में, ब्लॉक डायग्राम के बाद में आपको बनानी है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल सबको दिख रही है यहाँ पे। तो एक्स वाई और जेड 3 इनपुट्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो 2 रेज टू पावर 3 कितना होता है, 8। तो 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे इनपुट्स के, और 8 कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे सबको पता है, 0 1 0 1 0 1 0 1, फिर 0 0 1 1 0 0 1 1, उसके बाद टेट्रा 0 टेट्रा 1। समझ आ गई बात। तो ये तो इनपुट्स तो चलिए हो जाएंगे, अब आउटपुट कैसे निकालोगे? तो आउटपुट सबसे मेन है, इसके लिए आपको आना चाहिए बाइनरी एडिशन, ठीक है। बाइनरी एडिशन किस तरीके से करते हैं 3 डिजिट्स का, वो भी आपको आना चाहिए, तो सबको आता होगा। अब देखो, 0 + 0 + 0 कोई दिक्कत नहीं है,
जीरो प्लस जीरो, आउटपुट भी जीरो, कैरी भी जीरो, इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट, जीरो प्लस जीरो जीरो, और जीरो प्लस वन कितना हो गया, वन। तो सम तो हो गया वन और कैरी कुछ आ ही नहीं रही है तो जीरो। सही है यहाँ तक। अब देखो बेटा नेक्स्ट, जीरो प्लस वन वन, एंड वन प्लस जीरो अगेन वन। तो जीरो प्लस जीरो हो गया आपके पास वन, और कैरी कोई जनरेट नहीं हो रही है तो कैरी आ गई जीरो, सम आ गया वन। सिमिलरली नेक्स्ट, जीरो प्लस वन कितना हो गया, वन। जीरो प्लस वन कितना हो गया, वन। और वन प्लस वन कितना हो गया बेटा, जीरो। तो वन प्लस वन हो गया जीरो, और कैरी आ जाएगी आपके पास वन। ये वन प्लस वन का रिजल्ट आया जीरो। सम, सम बाद में लिखा हुआ है, कैरी पहले लिखी हुई, ध्यान रखना इसमें। ठीक है, ये सम है, ये कैरी है। तो वन प्लस वन का रिजल्ट जीरो और कैरी आ गई वन। ये आप पढ़ चुके हैं बाइनरी एडिशन के अंदर। नेक्स्ट आपको ऐड करना है वन प्लस जीरो। तो इसका सिंपल सा सबको पता है, आउटपुट वन आएगा और कैरी जीरो आएगी इसमें। अब देखो बेटा, वन प्लस जीरो कितना हो गया, वन। और वन प्लस वन कितना हो गया, अगेन देखो वन प्लस वन, तो दो बार वन आ गया इसमें। वन प्लस वन कितना होता है, जीरो होता है वन प्लस वन। और कैरी कितनी आती है इसमें, कैरी आ जाएगी वन। ठीक है। नेक्स्ट, वन प्लस वन हो गया जीरो, और कैरी आ गई वन। ठीक है ना। तो वन प्लस वन हो गया आपके पास जीरो, और जीरो प्लस जीरो कितना हो गया, ये जीरो, रिजल्ट आ गया जीरो। और वन प्लस वन की कैरी कितनी आ जाएगी, वन। तो ये वन प्लस वन की कैरी लिखी हुई है यहाँ पे वन। नेक्स्ट है आपके पास वन प्लस वन, तीन बार वन लिखा हुआ है, तो वन वन और वन, ये आपको ऐड करना है। तो कैसे करेंगे ऐड, तो सबसे पहले दो बार वन को ऐड कर लेते हैं। वन प्लस वन कितना होता है, वन प्लस वन होता है जीरो, और यहाँ पे आती है कैरी, और ये जो कैरी आती है ये हो जाएगा वन जीरो। ठीक है। और वन जीरो को वन में आप ऐड करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, वन। ये हो गया सम, हो गया इसका वन, और कैरी आ गई इसकी वन। तो वन प्लस वन, द आउटपुट विल बी फॉर द इनपुट कॉम्बिनेशंस वन प्लस वन, द सम विल बी वन एंड द कैरी विल बी वन, बोथ विल बी वन। ये थी इसकी ट्रुथ टेबल जो आपको बाइनरी एडिशन में आपने पढ़ ली होगी। ठीक है। ये इस तरह से एडिशन किया जाता है। अगर आपको फर्स्ट यूनिट अच्छे से आती है ना, बाइनरी एडिशन और के मैप, तो सेकंड यूनिट बहुत ही सिंपल है, उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा समझने में। आप खुद भी पढ़ोगे ना, डिकोडर, एनकोडर, मल्टीप्लेक्सर क्या होते हैं, इनकी फंक्शनिंग बहुत ही सिंपल है। तो ये आप खुद भी अपने आप भी पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं तो खैर पढ़ा ही रहा हूँ। अब अगर आगे बढ़ते हैं अपन। ये देखो बेटा इसका, अब देखो ये जो है ना, ये आउटपुट्स है। ये क्या है, सम और कैरी है ना, ये है आपके पास आउटपुट्स। ठीक है, तो आउटपुट्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, आउटपुट लिख दो और ब्रैकेट में एस लिख दो। और ये है आपके पास इनपुट्स एक्स वाई और जेड, तो आईपी और ब्रैकेट में लिख दो एस। ये हो गया आपके पास इनपुट्स। ठीक है। अब आउटपुट्स को आपको लिखना है लॉजिक एक्सप्रेशंस की फॉर्म में। किसके अंदर फॉर्मेट में लिखना है, लॉजिक एक्सप्रेशंस की फॉर्म में आपको लिखना है आउटपुट्स को। तो आप कैसे लिखेंगे, और मिनिमाइज भी करना है तो आप करेंगे इसको के मैप से। अब ये देखो बेटा, कैरी के लिए अपन अलग के मैप बनाएंगे और सम के लिए अपन अलग के मैप बनाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 8 है। टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स कितने हैं, 8। यहाँ पे भी 8 है। ठीक है, तो 8 वेरिएबल के लिए आप सॉरी, वेरिएबल एक ही है, सम और कैरी, और इनपुट्स है आपके पास एक्स वाई और जेड। तो 3 वेरिएबल के मैप के लिए आप कैसे बनाते हो, 3 वेरिएबल के मैप के लिए आप बनाओगे इस तरह का के मैप। समझ में आ गई बात। ये आप इस तरीके का के मैप इसमें बनाएंगे। तो ये देखो बेटा, ठीक है, तो सम के लिए जैसे आपने बनाया है यहाँ पे, ये है आपके पास सम के लिए, ये तो है आपके पास सम के लिए। और ये जो के मैप है वो है कैरी के लिए। किसके लिए, कैरी के लिए। तो सबसे पहले अपन सिंपल सा सॉल्व करते हैं कैरी वाला। 0 1 2 3
4, 5, 6, 7 ये मिनटर्म नंबर है बेटा, ये क्या है, मिनटर्म नंबर है। ठीक है, इसको मैं जैसे शो करूँ ना तो ये है आपके पास मिनटर्म नंबर, इसको मिटा देते हैं, कोई मतलब नहीं इनका। हाँ, अब मैं जैसे आपको बताऊँ ना तो ये है मिनटर्म नंबर, इसको ये है जैसे मिनटर्म नंबर 0, फिर मिनटर्म नंबर 1 कैरी के लिए, फिर मिनटर्म नंबर 2, और ये है आपके लास्ट वाला मिनटर्म नंबर 7। ये बात समझ में आ रही है? ये मिनटर्म नंबर 0 से लेके 7 तक लिखे हुए हैं। ये मिनटर्म नंबर 3 हो गया, मिनटर्म नंबर 4, 5 और 6। तो 1 1 वाले कौन से हैं बेटा? मिनटर्म नंबर 3, 5, 6 और 7। मिनटर्म नंबर 3, 5, 6 और 7। तो ये यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं, तो ये मिनटर्म नंबर 0, ये 1, ये 2, ये मिनटर्म नंबर 3, देन मिनटर्म नंबर 4, 5 और ये 6 और ये हो गया आपके पास 7। दिख रहा है मिनटर्म नंबर लिखा हुआ? अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ इसके कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। ठीक है, बनाने हैं कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट वाला ये बन गया गेट, आप फर्स्ट वाले इनपुट्स ये बना दो आप, दो दो का आपको बनाना है ग्रुप, और सेकंड ग्रुप ये बना दो आप, थर्ड ग्रुप ये बना दो। तो फर्स्ट वाला जो ग्रुप है ना, इसको मिटाते हैं एक बार, एक एक ग्रुप अपन सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बनाएंगे ग्रुप ये वाला 1 का। ठीक है, ये वाला अपन ग्रुप बना रहे हैं सबसे पहले, मिनटर्म नंबर 3 और 7 का अपन ग्रुप बना रहे हैं। तो इसका आउटपुट क्या आएगा बेटा? देखो, x और x बार 0 और 1 रो, दोनों ही रो कवर कर रहा है ये ग्रुप, तो x और x बार आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट। अब y और z में क्या आ रहा है? 1 1। ठीक है, क्या आ रहा है? 1 1। तो इसका आउटपुट कितना हो जाएगा बेटा? इस गेट का आउटपुट हो जाएगा yz। इस ग्रुप का आउटपुट आ गया आपके पास yz। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, वो है आपके पास पर्पल कर देते हैं। नेक्स्ट ग्रुप अपन सॉल्व करते हैं मिनटर्म नंबर 5 और 7 वाला, मिनटर्म नंबर 5 और 7 वाला। तो इसमें देखो बेटा, ऊपर कॉलम कौन कौन से कवर हो रहे हैं? सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड में वाई जेड की वैल्यू है 0 1 और 1 1। तो ये जो पहले वाला 0 है ये, और पहले 1 है, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाद में दोनों में क्या है? 1 1। तो कॉमन क्या आएगा बेटा? z कॉमन आ गया, ऊपर से आ गया अपने पास z, और नीचे से क्या आ रहा है बेटा? x की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 1 है, तो ये सेकंड रो कवर कर रहा है ये वाला ग्रुप आपका। तो x की जगह क्या आ जाएगा? x। तो इसका आउटपुट कितना हो गया? xz। क्या हो गया आउटपुट? xz। तो ये लिखा हुआ है xz। सही है यहाँ तक पर्पल कलर वाला ग्रुप। अब अपन सॉल्व करते हैं, इसको बना देते हैं येलो कलर से, दिख जाएगा आपको, येलो कलर से बना देते हैं मिनटर्म नंबर 6 और 7 वाला ग्रुप। जैसे आपको दिख रहा होगा, येलो कलर थोड़ा लाइट दिखता है, तो 6 और 7 वाला ग्रुप। तो इसमें इसको येलो छोड़ो, इसको और चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं अपन रेड नहीं, ब्लैक। तो 6 ये 1 और 1, तो इसमें x क्या आएगा बेटा? x की जगह तो x ही आएगा, क्योंकि सेकंड रो में आ रहा है ये, तो इसमें x की जगह तो आ गया x। और y और z में से क्या आएगा बेटा? देखो, y z में यहाँ पे लिखा हुआ है 1 1 और 1 0, तो पीछे वाले डिजिट अनकॉमन है, 1 और 0 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। कॉमन कौन से हैं? आगे वाला 1 और आगे वाला 1, और आगे वाली डिजिट हमेशा अपन किसके लिए लिखते हैं? y के लिए। तो ऊपर से आगे यहाँ पे आपके पास y, तो कितना हो गया बेटा? एक्स वाई, जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स वाई। सही है, तो कैरी का आउटपुट आ गया आपके पास एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड, जो सबसे नीचे लाइन में लिखा हुआ है, प्रेजेंटेशन के सबसे नीचे वाली लाइन देखो आप, सी इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड। ठीक है, ये था कैरी के लिए एक्सप्रेशन। ठीक है, अब अपन सम के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे ना, कैलकुलेट करेंगे। तो मिनटर्म होगा बेटा, मिनटर्म नंबर लिख रहा हूं मैं 0 1 2, सॉरी 2 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे मिनटर्म नंबर 3 आएगा, फिर मिनटर्म नंबर 4, फिर 5, फिर मिनटर्म नंबर 6 और मिनटर्म नंबर 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये मिनटर्म नंबर 1 और 2, 4 और 7 पे इसकी वैल्यू 1 है, 1 2 4 7 पे। तो मिनटर्म नंबर 1 2 4 और 7 पे इसकी वैल्यू पुट कर दी 1 1 1 1।
ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, इसमें क्या करना है आपको, एक एक सिंगल सिंगल वन का ग्रुप बनेगा। इसमें किसका ग्रुप बनेगा? सिंगल सिंगल वन का, क्योंकि ग्रुप चार चार के ग्रुप नहीं बन रहे हैं, ना दो दो के ग्रुप बन रहे हैं, ना आठ का एक ग्रुप बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा सिंगल सिंगल वन वन का ग्रुप हो गया ये। ठीक है। अब देखो इसमें क्या, फर्स्ट वाला कोई भी आप ग्रुप कंसिडर कर लो, ये वाला जैसे ग्रुप कंसिडर कर रहे हो, मिन टर्म नंबर वन से स्टार्ट करते हैं इसको। तो मिन टर्म नंबर वन का ग्रुप है ना, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? एक्स की वैल्यू कितनी है? जीरो, तो एक्स बार, और वाई की वैल्यू, वाई जेड की वैल्यू है जीरो वन, तो आ गया वाई जेड, वाई बार जेड। तो इसका, इसकी वैल्यू हो गई मिन टर्म नंबर वन वाले ग्रुप की वैल्यू हो गई एक्स बार वाई बार जेड। कितनी हो गई? एक्स बार वाई बार जेड। फिर मिन टर्म नंबर टू के लिए एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स बार, और वाई जेड की वैल्यू कितनी है? वाई वन जीरो, तो वाई एज इट इज जेड का बार, तो ये हो जाएगा एक्स बार वाई जेड बार। तो मिन टर्म नंबर टू के लिए यहाँ पे कितनी होगी? एक्स बार वाई जेड बार। अगेन मिन टर्म नंबर फोर के लिए देखो बेटा, एक्स की वैल्यू वन है और वाई जेड की वैल्यू जीरो जीरो है, तो कितना हो गया बेटा? एक्स वाई बार जेड बार। तो मिन टर्म नंबर फोर के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स वाई बार जेड बार। सिमिलरली फॉर मिन टर्म नंबर सेवन, तीनों ही वन वन है, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर। तो ये था सम के लिए लॉजिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अभी भी ये मिनिमाइज नहीं है, इसको अपन करेंगे मिनिमाइज। इसका आउटपुट आएगा एक्स एक्सॉर वाई एक्सॉर जेड। क्या आएगा इसका आउटपुट? एक्स एक्सॉर वाई एक्सॉर जेड। इसको जब मिनिमाइज करेंगे ना, तो उसका आउटपुट आएगा एक्स एक्सॉर वाई एक्सॉर जेड। ठीक है, तो ये मैं आपको बताऊंगा आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बता दो आप। एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल नाउ? ये इम्प्लीमेंटेशन है फुल एडर का, तो ये भी आप बता सकते हैं ये आपको। ठीक है, ये आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो अभी मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, किसी को लेफ्ट नहीं करना है, क्लास लेफ्ट नहीं करनी किसी को भी। मैं आपकी अटेंडेंस ले रहा हूँ, 2 मिनट रुकने, बस वेट करना आपको।